कि 1.5 घंटे में 10 क्वेश्चंस और 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिखने के रियल टाइम आंसर्स हैं ये सारे। कैसे वैल्यू ऐड करना है, अब तो हम मेंस बूस्टर सीरीज की बुकलेट है वो हिंदी में है, क्यूईपी की बुकलेट है वो हिंदी में है। ये मैं आपको दिखा रहा था कि इस लेवल की ये रियल टाइम की आंसर राइटिंग है। ट्रस्ट में ऑफलाइन में दिया है, सबकी क्लास में बैठ के आंसर लिखा है। ये अलग से हर थीम वाइज में आपको मिलेगा बेटा, है ना, कि हर थीम के अंदर ग्राफ्स का एक सेगमेंट होगा, फॉर्मूलाज का एक सेगमेंट होगा। जितना अच्छा बच्चा जुड़ेगा हमारे साथ में उतना क्लास का डिस्कशन की क्वालिटी अच्छा होगी। हाय बच्चे, नमस्कार, कैसे हैं आप? हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं जो 2025 मेंस की परीक्षा लिखने वाले हैं, उनको क्या क्या चीजें हम हेल्प कर पाएंगे इस बार 75 डेज में, कितने हेल्प, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या हम सिर्फ जीएस में होंगे, एसए में होंगे, किन किन कंपोनेंट्स में मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। और अब तक पिछले 6 महीने जब से मैं हिंदी माध्यम में आया हूं क्या हुआ है, किस लेवल का आंसर राइटिंग हिंदी माध्यम का बच्चा कर पाया है, वही सारा लेखा जोखा अगले 10 से 15 मिनट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आता हूं कि हिंदी मीडियम के लिए क्यूईपी मेंस 2025 का एक न्यू बैच स्टार्ट होगा जो 5 या 6 जून से स्टार्ट होगा। बट उससे पहले साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस हैं जो हम 29 या 30 से शुरू कराएंगे। हिंदी मीडियम के सारे बैचेस अलग होंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले बैचेस चल रहे हैं। देयर विल नॉट बी एनी कॉमन बैच की वही सेम क्लास, जैसा हमने शायद बीपीएससी में किया था कि हमने क्लासेस इंग्लिश में चलाए थे, कंटेंट इंग्लिश और हिंदी में दिया था। बट यूपीएससी के लिए इंग्लिश का बैच अलग है, यूपीएससी के लिए हिंदी माध्यम का बैच अलग है। ये 4 चीजें हैं जो हम आपको इस बार मेंस में हेल्प कर पाएंगे। सबसे पहला क्यूईपी है, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम मेजरली पेपर 1, 2, 3, 4 कवर कराने की कोशिश करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं। इतनी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी कि पुराने कुछ वीडियोस जाके देख लो, क्यूईपी क्या है, कैसा पढ़ाने का तरीका है, हिंदी माध्यम में क्या किया है। अब तक 5-6 महीने में बच्चे किस क्वालिटी के आंसर लिख पाए हैं ये मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा कि अब से अगर मैं 1-2 महीने पुराने चले जाऊं तो ये रियल टाइम के आंसर हैं जो बच्चा दिसंबर जनवरी तक पहुंच गया था, उसके बाद हम प्री में शिफ्ट हो गए थे। तो ये 3-3.5 महीने में था। यूपीपीसीएस में भी हमने एक अलग से बैच बनाया है, उस बैच की क्या परफॉर्मेंस है, वो बच्चे कहां तक लिख पाए हैं, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि ये वो बच्चे हैं जो रियल टाइम में, आई रिपीट, कि 1.5 घंटे में 10 क्वेश्चंस और 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस लिखने के रियल टाइम आंसर्स हैं ये सारे। यूपीपीसीएस में एक पेज में 65 वर्ड्स के आसपास में लिखना होता है तो आपको वो दिखेगा। बट जो बेसिक मिनिमम हाइजीन चाहिए, हर इंट्रोडक्शन 3-3.5 लाइन का होना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस को तोड़ना है, कैसे वैल्यू ऐड करना है। अब तो हम मेंस बूस्टर सीरीज की बुकलेट है वो हिंदी में है, क्यूईपी की बुकलेट है वो हिंदी में है, वैल्यू एडेड कंटेंट है, ग्राफ है, फिगर है, ये सारी चीजें अब हम हिंदी में अवेलेबल कराते हैं। तो इसलिए हिंदी के कंटेंट की जो पहले प्रॉब्लम थी, जो पॉसिटी थी, जो कुछ कुछ अवेलेबल नहीं हो पाता था कंपीट करने के लिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों के साथ में, एटलीस्ट वो प्रॉब्लम हम अब तक सॉल्व करने की कोशिश कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेज आता है आंसर राइटिंग में, क्या हिंदी वाले बच्चे किस लेवल पे पहुंचे हैं, वही एक बार दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको कि ये रियल टाइम टेस्ट के आंसर हैं, रियल टाइम में पॉइंट जनरेट हो रहे हैं, रियल टाइम में फॉर्मूलाज बन रहे हैं, रियल टाइम में माइक्रो डायग्राम्स बन रहे हैं, रियल टाइम में ग्राफ जनरेट हो रहा है, 1% डेटा आ रहा है। ये सब आंसर्स रियल टाइम में हैं। आप में से किसी को एकमात्र कुछ हो, आप कभी भी हमारे ऑफिस आ सकते हैं, ऑनलाइन हम जुड़ सकते हैं, आपको रियल टाइम में बच्चों की आंसर राइटिंग दिखा सकते हैं। बट फर्स्ट आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा कि रियल टाइम में हिंदी माध्यम में ऐसा आंसर लिखना अब पॉसिबल हो गया है। 75 दिन होंगे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, 2-4-5 दिन तो वैसे ही वेस्ट होंगे, एक आज का दिन वेस्ट हो ही गया है। तो 75 डेज का जो प्लान बनेगा वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें कौन कौन से कंपोनेंट मैं करा पाऊंगा, कौन से आपको खुद करने हैं, वही डिस्कशन कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बोला 4 टोटल कंपोनेंट है क्यूईपी मेंस, इसमें मोटा मोटी 20 के आसपास की थीम्स कवर कराता हूं मैं। इसके 2 पार्ट्स में होंगे। एक दिन, पहले दिन मैं सिर्फ ग्राफ, फॉर्मूला, फिगर्स उसकी क्लास लूंगा जैसे हेल्थ की, दूसरे वाले पार्ट में मैं आपको उसकी डिटेल पढ़ाऊंगा। तो मोटा मोटी आप लगा लो कि अगर मैं 18 से 20 थीम करा रहा हूं तो 40 क्लासेस के आसपास में आपकी होंगी। मोटा मोटी हर दिन एक क्लास है। इनिशियल जैसे ही बैच स्टार्ट होगा उस दिन हर दिन एक क्लास में आपके साथ में कवर कराऊंगा। सेकंड है क्यूईपी में कर्मयोगी का एक बैच चालू कर रहे हैं हम, मेंस कर्मयोगी, जिसमें हर दिन 5 डेज अ वीक 7 क्वेश्चन लिखने हैं आपको। तो वो डेली आंसर राइटिंग का है जो आपको लिखना पड़ेगा। इस सारे कोर्सेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। तीसरा साइंस ऑफ आंसर राइटिंग है, थोड़ा डिटेल आप खुद पढ़ लेना, रैंक 1 से नंबर भेजते हैं इसमें बहुत सारे हमें बच्चे। और लास्ट है हमारा एसे एनरिचमेंट का। एसे एनरिचमेंट का
जो मॉड्यूल है वो दिव्या मैम लेते हैं। जो इंग्लिश मीडियम का अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है। 6 क्लासेस होते हैं उसमें मैम के। ये 4 चीजें हैं जो हम हिंदी मीडियम को अवेलेबल कराएंगे। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी डिटेल्स, कोर्स की डिटेल्स पूछने के लिए, बट सबसे जरूरी है टीचर की पेडागोजी समझने के लिए। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पुरानी क्लासेस जाके देखो, यूट्यूब पे इनफ क्लासेस अवेलेबल हैं हिंदी मीडियम के लिए। उनको देखो, समझो, पढ़ाने का तरीका समझो, आपकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर मैच हो रही है तो खींच के ले जाया जा सकता है, लेकिन अगर मैच नहीं हो रही है तो खींच के ले जाया नहीं जा सकता है। टीचर टाइप टीचर हूं, डांट वाट लगाता हूं। जैसा मैंने आपको बताया क्यूईपी मेंस में हल्का हल्का बता देता हूं। कौन बच्चे ज्वाइन करे, वही बच्चे ज्वाइन करे जो मेंस 2025 लिख रहे हैं। फिर क्वेश्चन आता है अगर बॉर्डर लाइन है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो कोर्स है 2026 का भी कोर्स है, उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप शिफ्ट करा सकते हैं। उसमें उसकी फीस ज्यादा होगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 2025 के जो बच्चे हैं जो मेंस लिखेंगे इस बार में, इसमें हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट हिंदी माध्यम का रिजल्ट हम बढ़ा पाए। इंग्लिश मीडियम में हमने प्रॉमिस किया है कि 75 सिलेक्शंस नेक्स्ट 75 डेज में की पढ़ाई के बाद आए। मतलब कि सिर्फ नेक्स्ट 75 डेज में हमारे मेंस के कोर्सेज में, जो इस साल के मेंस के कोर्सेज में जो बच्चे एनरोल करें, उसमें से 75 फाइनल सिलेक्शंस ओनली फ्रॉम क्यूईपी डिलीवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदी माध्यम में भी प्रॉमिसेस करूंगा, 5-7 दिन का टाइम दे दो, समझ लेता हूं कुछ कुछ, उसके बाद में मैं बता पाऊंगा कि हम 20 सिलेक्शंस देख रहे हैं, 25 को हेल्प कर पाएंगे, 30 को हेल्प कर पाएंगे। बिकॉज वो क्लास जो है ना, वो सारे बच्चों की मेहनत जो निकल के आती है, जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है। मेरी क्लासेस यूजुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग की होती हैं कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि देश एट प्रेजेंट 5, जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना 5R चाहिए, तो हिंदी में 5R रीयूज रिसाइकिल वाला जमाना चला गया है। हमें 3 नए चाहिए, 4 नए चाहिए, नवाचार चाहिए, निवेश चाहिए। तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग बेस्ड क्लासेस रहती हैं। तो उसके लिए जैसे बच्चे आएंगे उस हिसाब से मैं आपको प्रॉमिस कर पाऊंगा। अभी तक फॉर्चुनेटली हिंदी माध्यम के बहुत बढ़िया बच्चे मिले हैं। आपको मैंने आंसर दिखाए हैं और दिखाऊंगा मैं आपको आंसर्स की किस लेवल के आंसर्स लिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मेंस के रिगार्डिंग में हम जो क्यूईपी वाला पार्ट आ रहा है, इसमें मैं करंट अफेयर्स अभी कमिट नहीं कर रहा हूं। उसके अलावा मुझे लगता है मेंस बूस्टर की 9 बुकलेट जो हैं, प्लस जो और क्यूईपी के बुकलेट्स दूंगा, वो इनफ हैं इस बार का मेंस पास कराने के लिए विद रिस्पेक्ट टू जीएस। तो आपका एसए है, आपका जीएस 1, 2, 3, 4 है, वो सब आप मेरे पे आउटसोर्स कर सकते हैं। फिर मिशन कर्मयोगी है, ये इस क्यूईपी मेंस के साथ तो बाकी सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो अवेलेबल होंगे ही आपको, एक्सेप्ट इससे। सो मिशन कर्मयोगी में डेली हम 7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लाइव आंसर राइटिंग होगा, ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑफलाइन दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं एक्सपेक्टेड के, कुछ नए क्वेश्चंस। फिर साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, ये सिर्फ 10 दिन की क्लास है। 10 दिन की क्लास में 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। 2 दिन सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ाता हूं, 2 दिन कितने पार्ट्स और सब पार्ट्स में क्वेश्चन टूटना चाहिए वो पढ़ाता हूं, 2 दिन के अंदर टेम्पलेट लगाना पढ़ाता हूं, फिर 2 दिन के अंदर में कीवर्ड्स बेस्ड कंक्लूजन, कमिटी बेस्ड कंक्लूजन पढ़ाता हूं, और आखिरी के 2 दिनों में फाइनल आंसर राइटिंग करते हैं। तो ये भी आपका वैसे क्यूईपी के साथ में ही अवेलेबल होगा। और ये फाइनल है, एसए की क्लासेस हैं, वो दिव्या मैम लेते हैं। तो ये 4 चीजें मैं आपको इस साल मेंस में हिंदी मीडियम स्पेसिफिक अवेलेबल कराऊंगा। जितना स्ट्रॉन्ग बैच होता है, जितने अच्छे बच्चे जुड़ते हैं, जैसे अभी तक हमारे पास 2 रैंक इंप्रूवमेंट के बच्चे जुड़े थे हिंदी माध्यम के नवंबर या दिसंबर में, तो जितना अच्छा बैच होगा वही डिसाइड करेगा कि हमारी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। टीचर अपने लेवल पे पढ़ाता है। इंग्लिश मीडियम में फायदा क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से ज्यादा पढ़े हुए आते हैं, तो क्लास के जो डिस्कशंस होते हैं उसमें आपका माइंड बहुत ओपन हो जाता है। हिंदी माध्यम में भी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा बच्चा हम जोड़ पाए। जितना अच्छा बच्चा जुड़ेगा हमारे साथ में, उतना क्लास का डिस्कशंस की क्वालिटी अच्छा होगी। फिर ये हम सिखाते हैं बच्चों को कि नोट्स कैसे बनाने हैं, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करके, ये जैसे एथिक्स के नोट्स हैं, एथिक्स के नोट्स के अंदर ही हम ग्राफ और फॉर्मूलाज ऐड करा पा रहे हैं। ये अलग से हर थीम वाइज में आपको मिलेगा बेटा, है ना, कि हर थीम के अंदर ग्राफ्स का एक सेगमेंट होगा, फॉर्मूलाज का एक सेगमेंट होगा, माइक्रो डायग्राम का सेगमेंट होगा, पीएम स्पीच का सेगमेंट होगा। ये सारी चीजें हम आपको वैसे ही अवेलेबल कराएंगे। फिर ये फैक्ट्स, फिगर्स जो बच्चों ने बनाए हैं, ये वो हैं। ये मेरे नोट्स देने के बाद में जो बच्चों ने अपना खुद से काम किया है वो दिखा रहा हूं मैं आपको। ये नोट्स हैं कि बनने के बाद में जब हमने क्लास करा दिया या मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद आपको नोट्स बनाने होते हैं। तो मेंस बूस्टर सीरीज को बेस बनाते हैं, उसके बाद हमें नोट्स बनाने होते हैं, वो दिखा रहा हूं मैं आपको। ये टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग है जो हमें करनी बहुत जरूरी है।
ये जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा के नोट्स हैं कि ऊर्जा से रिलेटेड 4-5 अच्छे कीवर्ड हों, ऊर्जा से रिलेटेड 1-2 माइक्रो डायग्राम्स हों, ऊर्जा से रिलेटेड 1-2 ग्राफ्स हों, तब जाके कहीं उसका 1 पेजर या 2 पेजर नोट्स बन गया। ये हम एथिक्स के नोट्स हैं, अच्छे नोट्स बनाए हैं। ये मैं आपको दिखा रहा था कि इस लेवल की ये रियल टाइम के आंसर राइटिंग है, ट्रस्ट में। ऑफलाइन में दिया है, सबकी क्लास में बैठ के आंसर लगाए। एक तो हैंड राइटिंग ही बहुत अच्छी है। एनीवेज, इस लेवल की आंसर राइटिंग हमें करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हिंदी माध्यम में भी जो टोटल सिलेक्शन है वो थोड़े बढ़ाए जा सकते। 2 या 3 दिनों में इसका ओरिएंटेशन क्लास है, तब मिलते हैं आपसे। ठीक है बच्चा, थैंक यू।